नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। फ्रेजरपुरा पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत प्रभु कॉलोनी के निकट भवते लेआउट में रहने वाले लाडे परिवार के घर से 22 वर्षीय विवाहिता भाग्यश्री अक्षय लाडे की रक्त रंजित लाश मिलने से पूरे परिसर में अच्छा खासा हड़कंप व्याप्त हो गया। पता चला है कि भवते लेआउट के 2 मंजिला मकान में 32 वर्षीय अक्षय लाडे निचली मंजिल पर रहा करता था, वहीं उसके माता पिता ऊपरी मंजिल पर रहते थे। 7 वर्ष पहले अक्षय लाडे का अमरावती के ही राजेंद्र नगर में रहने वाली भाग्यश्री के साथ विवाह हुआ था और उन्हें 5 साल की बेटी भी है, लेकिन पिछले कुछ समय से दोनों पति पत्नी के बीच विवाद चल रहा था। ऐसे में भाग्यश्री लाडे अपनी बेटी को साथ लेकर अपने मायके चली गई थी, जो कल रात अपनी मोपेड से अपने कुछ कपड़े व सामान लेने के लिए ससुराल आई थी। इस समय दोनों पति पत्नी के बीच एक बार फिर विवाद हुआ और अक्षय लाडे ने तीक्ष्ण हथियार से भाग्यश्री लाडे पर सपासप वार करते हुए उसे मौत के घाट उतार दिया। गद्दों के नीचे भाग्यश्री की लाश छिपाकर घर पर ताला लगाने के बाद भाग्यश्री की मोपेड व मोबाइल लेकर अक्षय लाडे मौके से भाग निकला। उधर अपने कुछ कपड़े व सामान लेने के लिए मायके से ससुराल गई भाग्यश्री जब काफी देर तक घर वापस नहीं लौटी तो भाग्यश्री की मां ने उसकी तलाश करनी शुरू की। इस समय भाग्यश्री का मोबाइल स्विच ऑफ था। ऐसे में भाग्यश्री की मां ने उसकी ससुराल जाकर देखा तो अक्षय लाडे के घर पर ताला लटका हुआ था। ऐसे में भाग्यश्री की मां ने तुरंत फ्रेजरपुरा थाने जाकर अपनी बेटी की गुमशुदगी को लेकर रिपोर्ट लिखाई। पुलिस द्वारा की गई पड़ताल में भाग्यश्री के मोबाइल का अंतिम लोकेशन अमरावती के रेलवे स्टेशन पर दिखाई दिया। ऐसे में पुलिस ने रेलवे स्टेशन परिसर में जाकर जांच पड़ताल की तो वहां पर भाग्यश्री की मोपेड दुपहिया खड़ी दिखाई दी, जिसकी डिक्की में भाग्यश्री का मोबाइल स्विच ऑफ अवस्था में पड़ा हुआ था। परिसर के सीसीटीवी फुटेज देखने पर अक्षय लाडे दुपहिया वाहन को पार करने के बाद वहां से जाता दिखाई दिया। ऐसे में पुलिस ने तुरंत ही अक्षय लाडे के घर पर पहुंचकर बंद मकान का ताला तोड़ा और तलाश की तो भाग्यश्री की लाश गद्दों में लिपटी दिखाई दी, जिसके बाद फोरेंसिक के दल को तुरंत मौके पर बुलाया गया। समाचार प्रसारित किए जाने तक अक्षय लाडे का कहीं कोई पता नहीं चला था और फ्रेजरपुरा पुलिस का दल उसकी तलाश कर रहा था। वहीं इस घटना की जानकारी मिलते ही भोते लेआउट स्थित लाडे परिवार के घर के आसपास परिसर वासियों की अच्छी खासी भीड़ उमड़ गई थी, जिन्हें नियंत्रित करने हेतु पुलिस ने तगड़ा बंदोबस्त लगा रखा था। चांदूर बाजार शहर के कॉलेज में पढ़ने वाली युवती को प्रेमजाल में फंसाकर उसका अश्लील वीडियो बनाते हुए वीडियो को वायरल करने और फिर उस युवती को अपने साथ भी अनैतिक संबंध रखने हेतु ब्लैकमेलिंग किए जाने का मामला सामने आया है। युवती की शिकायत पर इसका पता चलते ही बजरंग दल के कुछ पदाधिकारियों ने युवती के कॉलेज में जाकर उसका अश्लील वीडियो वायरल करने वाले और उसे ब्लैकमेल करने वाले 2 युवकों की जमकर पिटाई की, जिससे चांदूर बाजार शहर में वातावरण काफी तनावपूर्ण हो गया था। इस घटना की जानकारी मिलते ही चांदूर बाजार पुलिस ने तुरंत ही मौके पर पहुंचकर हालात को नियंत्रित किया तथा पीड़ित युवती की शिकायत के आधार पर 5 युवकों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया। महाराष्ट्र की नई सरकार के मुखिया देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में पूरे कैबिनेट की पहली सभा में किसान हितों को लेकर बड़ा फैसला किया गया, जिसके मुताबिक सरकार के पास जमा 4,839 एकड़ जमीन किसानों को वापस लौटाई जाएगी। कैबिनेट में महाराष्ट्र जमीन राजस्व संहिता 1966 की धारा 20 में यह संशोधन स्वीकार किया गया, जिससे छोटे व अल्प भूधारक किसानों को राहत मिलेगी। जमीन लौटाने हेतु लिए गए निर्णय के तहत जमीन प्रचलित मार्केट रेट की केवल 25% राशि अदा करने पर भी मूल मालिक अथवा उसके वारिसों को लौटाने का प्रावधान विधेयक में किया गया है। सरकार के पास बकाया कारण के भी काफी जमीन नीलामी में जमा हो गई थी, जो किसानों को लौटाई जाएगी। राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही लाडली बहन योजना को लेकर राज्य की महिला व बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद बताया कि सीधे तौर पर किसी भी आवेदन की जांच नहीं की जाने वाली है और शिकायत के बिना किसी भी आवेदन की पड़ताल सरकार द्वारा नहीं की जाएगी। हालांकि यदि आय में वृद्धि हुई है और 2.5 लाख से अधिक सालाना आय हो गई है तो संबंधित महिलाओं को योजना के लिए पात्र नहीं माना जाएगा। इसके अलावा 4 पहिया वाहन रहने वाली तथा किसी अन्य राज्य में विवाह करने वाली महिलाएं भी इस योजना हेतु पात्र नहीं रहेंगी। साथ ही साथ आधार कार्ड पर नाम बैंक खाते के नाम से अलग रहने और यह बात ध्यान में आने पर भी संबंधित महिला अपात्र रहेगी। अमरावती महानगर पालिका के शहर अभियंता किशोर पनपालिया की सेवानिवृत्ति में अभी करीब 6 माह का समय शेष है, लेकिन इससे पहले ही किशोर पनपालिया ने ऐच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए आवेदन कर दिया है और वे विगत लंबे समय से लंबी छुट्टी पर भी चले गए। पता चला है कि किसी बुरंगे नामक युवक को काम पर रखने या नहीं रखने को लेकर खुद पर आने वाले पॉलिटिकल प्रेशर से अभियंता किशोर पनपालिया त्रस्त हो गए थे। कुछ समय पहले किशोर पनपालिया ने बुरंगे नामक कर्मचारी को काम से हटा दिया था, जिसके बाद शहर के एक पॉलिटिकल व्यक्ति ने पनपालिया पर दबाव डालते हुए बुरंगे को काम पर वापस रखने हेतु कहा, तो पनपालिया ने बुरंगे को काम पर वापस रख लिया। ऐसे में एक अन्य पॉलिटिकल व्यक्ति की आखा ने पनपालिया को फोन करते हुए बुरंगे को काम पर वापस रखने को लेकर जमकर फटकार लगाई और उसे काम से हटाने कहा, जिसके चलते पनपालिया ने बुरंगे को काम से हटाने का आदेश दोबारा जारी किया और उसी दिन से खुद पर पड़ रहे पॉलिटिकल प्रेशर के चलते पनपालिया ने मनपा के शहर अभियंता कार्यालय में जाना भी बंद कर दिया। वहीं अगले 4 माह बाद होने वाली सेवानिवृत्ति से पहले ही किशोर पनपालिया ने लंबी छुट्टी पर जाने के लिए अर्जी डालने के साथ ही वॉलंटियर रिटायरमेंट के लिए आवेदन भी कर दिया है।
आगामी कुछ माह में मनपा के चुनाव होने की संभावना और चर्चा के बीच शहर की विधायक सुलभा खोड़के आज अपने पति व राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष संजय खोड़के के साथ महानगर पालिका पहुंची तथा आयुक्त एवं सभी विभाग प्रमुखों व अधिकारियों के साथ प्रत्येक विभाग के कामों का अवलोकन करने के साथ ही विधायक खोड़के ने मनपा के डॉक्टर अंबेडकर सभागार में एक समीक्षा बैठक बुलाते हुए प्रत्येक विभाग के कामों का अवलोकन किया। इस समय उन्होंने जन समस्याओं और शिकायतों पर बात करने के साथ ही कई मुद्दों पर प्रशासन को आड़े हाथ लेकर आयुक्त सचिन कलंत्रे को ऐसे मामलों में व्यक्तिगत तौर पर ध्यान देने के निर्देश भी जारी किए। महारेरा ने मुंबई प्रदेश के बाहर विकासक की स्वयं विनायक संस्था यानी SRO को मान्यता देने की शर्त में बड़ी छूट दी है। पहले इस प्रकार के पंजीयन हेतु 500 प्रकल्पों का होना आवश्यक था, जिसे घटाकर केवल 200 कर दिया है। ऐसे में नई संस्थाओं का महारेरा में पंजीयन होगा, जिसका लाभ सामान्य घर खरीदार को होगा। प्रहार जनशक्ति पार्टी के मुखिया व अचलपुर क्षेत्र के पूर्व विधायक बच्चू कडू ने गत रोज पुणे में फिल्म अभिनेता नाना पाटेकर के निवास स्थान पर भेंट देते हुए अभिनेता नाना पाटेकर को जन्मदिवस की शुभकामनाएं दी। इस समय विधायक बच्चू कडू ने नाम फाउंडेशन के जरिए अभिनेता नाना पाटेकर व मकरंद अरनासपुरे द्वारा किए जा रहे सामाजिक कामों के बारे में जानकारी भी हासिल की और खेती किसानी से जुड़े मुद्दों पर चर्चा भी की। इस दौरान बच्चू कडू ने अभिनेता नाना पाटेकर को यह भी बताया कि कई वर्ष पहले नाना पाटेकर की फिल्म प्रहार को देखकर ही उन्होंने प्रहार नामक संगठन स्थापित किया था। बहिरम यात्रा के इतिहास में पहली बार 2 शंकर पटों का आयोजन देखने मिलेगा। बहिरम यात्रा में सर्वप्रथम शंकर पट की शुरुआत तत्कालीन विधायक बच्चू कडू द्वारा की गई थी। वहीं अब अचलपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के मौजूदा विधायक प्रवीण ताड़े ने भी इस बार बहिरम यात्रा में शंकर पट के आयोजन का ऐलान किया है। जिले में गंभीर स्थिति वाले मरीजों के इलाज हेतु रक्त की किल्लत न हो, इस बात के मद्देनजर भाजपा के ग्रामीण जिलाध्यक्ष और राज्यसभा सांसद अनिल बोंडे द्वारा वर्ष 2025 में पूरे साल भर रोजाना कहीं न कहीं रक्तदान शिविर आयोजित करने का संकल्प लिया गया है। इसके तहत आज 2 जनवरी को इस अभियान का दूसरा रक्तदान शिविर ब्राह्मणवाड़ा थड़ी गाँव में आयोजित किया गया, जहाँ भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला महासचिव प्रवीण सावले के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में 55 से 60 यूनिट रक्त का संकलन हुआ। इस अवसर पर खुद सांसद अनिल बोंडे भी उपस्थित थे, जिन्होंने प्रवीण खौले को जन्मदिवस की शुभकामनाएं देने के साथ ही इस शिविर का आयोजन करने हेतु उनका पुष्पगुच्छ देकर सत्कार किया। बता दें कि साल भर चलने वाले आयोजन में अमरावती मंडल व मातृभूमि सहित मंडल न्यूज मीडिया पार्टनर है। विगत कुछ दिनों से बदरीले वातावरण व बेमौसम बारिश के चलते ठंड का असर काफी हद तक घट गया था, लेकिन अब वातावरण के खुला हो जाने की वजह से एक बार फिर ठंड की वापसी होनी शुरू हो गई है। कल नववर्ष के पहले ही दिन शाम ढलते ढलते शहर से जिले में ठंड की झुरझुरी महसूस हुई। वहीं आज अमरावती शहर से जिले का औसत न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विज्ञानी अनिल बंड के मुताबिक अगले 4-5 दिन तक तापमान व मौसम को लेकर यही स्थिति बरकरार रहेगी। अपने पारंपरिक मूल्यों में विश्वास रखने वाले कई धर्मशील नागरिकों द्वारा कल 1 जनवरी को अंग्रेजी नववर्ष के प्रारंभ पर अम्बा देवी व एफिरा देवी मंदिर पहुंचकर देवी दर्शन किया गया और नए साल की शुरुआत की गई। कल नववर्ष के पहले दिन सुबह 6 से रात 10 बजे तक लगभग 60,000 भाविक श्रद्धालुओं ने अम्बा देवी व एफिरा देवी के दर्शन किए। इसके अलावा शहर के अन्य सभी प्रमुख मंदिरों में भी श्रद्धालुओं की अच्छी खासी भीड़भाड़ दिखाई दी और जगह जगह विभिन्न धार्मिक आयोजन भी हुए। अंग्रेजी नववर्ष के स्वागत हेतु हुल्लड़बाजी व शराब पीकर धिंगाना किए बिना सभी ने एकजुट होकर सामूहिक आनंद के साथ नववर्ष मनाना चाहिए और व्यसनों से खुद को दूर देना चाहिए। इस बात का संदेश देते हुए रामस्नेही संप्रदाय द्वारा अमरावती शहर के पास ही स्थित लालखेड़ में नववर्ष की पूर्व संध्या पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। साथ ही नववर्ष की पहली सुबह लालखेड़ गाँव में व्यसन मुक्ति का संदेश देने हेतु भव्य रैली निकाली गई। इसके उपरांत जिलाधीश सौरभ कटियार व तहसीलदार पूजा माटोड़े की प्रमुख उपस्थिति के बीच इस आयोजन का समारोह पूर्वक समापन किया गया। अमरावती साइकिलिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष चंद्रशेखर कुलकर्णी द्वारा आज यहां बुलाई गई पत्रवार्ता में बताया गया कि साइकिलिंग को प्रोत्साहन देने के लिए आगामी 19 जनवरी को दूसरी विदर्भ स्तरीय साइकिलिंग स्पर्धा का आयोजन किया गया है, जिसमें हजारों रुपयों के नगद पुरस्कार भी दिए जाएंगे। साथ ही उन्होंने विश्वास जताया कि इस स्पर्धा में सैकड़ों साइकिल सवारों द्वारा हिस्सा लिया जाएगा। भीमा कोरेगांव स्मृति दिवस के उपलक्ष्य में भीम ब्रिगेड संगठन द्वारा इरविन चौराहे पर आयोजित विजय स्तंभ मानवंदना कार्यक्रम के तहत प्रबोधनकार वसंत हंकारे का माय बाप समजून घेताना विषय पर व्याख्यान आयोजित किया गया था, जिसमें प्रबोधनकार वसंत हंकारे ने पिता व पुत्री के प्रेम बंधन को और अधिक मजबूत करते हुए कहा कि दुनिया में माता पिता से बड़ा कोई भगवान नहीं है, लेकिन बचपन में जिस पिता की हम बड़ी आतुरता से राह देखा करते थे, आज हम उसी पिता को भूलते जा रहे हैं। ऐसे में बेहद जरूरी है कि हम एक बार फिर अपने पिता को अपने नजदीक करें। अचलपुर निर्वाचन क्षेत्र के भाजपा विधायक प्रवीण ताड़े को सुरक्षा प्रदान किए जाने की मांग भाजपा की अचलपुर तहसील ग्रामीण व शहर शाखा द्वारा राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से की गई। साथ ही इससे संबंधित निवेदन ग्रामीण पुलिस अधीक्षक विशाल आनंद को सौंपा गया। आम्ही प्रहारचे आमदार माजी आमदार यांच्या कार्यकर्त्यांनी ज्या धमकी वजा बाईट दिल्या त्या संदर्भात आम्ही SP साहेबांना भेटलो। SP साहेबांना आम्ही एक निवेदन दिलं की आमचे सन्माननीय आमदार प्रवीणभाऊ तायडे हे दिवसभर जनतेच्या संपर्कात असतात, लोकांच्या कामासाठी संपर्कात असतात। त्यांच्या सुरक्षेचा अतिशय महत्त्वाचा मुद्दा आहे।
त्यांना सुरक्षा प्रदान करावी. सोशल मीडियावर ज्या अश्लील टिप्पणी आमच्या आमदार साहेबांच्या विरोधात होत आहे त्याच्यावर कारवाई करावी. प्रहारच्या कार्यकर्त्यांनी बॅनर पोस्टर फाडले, त्यांच्यावर ते थुकले बॅनरवर, त्याच्यावर पण कारवाई करावी. राजेंद्र नगर के निकट महादेवखोरी इलाके में एक घर के पीछे ड्रेनेज पाइपलाइन फूटने से आसपास के घरों के सामने गंदा पानी जमा हो रहा है. ऐसे में ड्रेनेज पाइप की तत्काल मरम्मत की जाए, ऐसी मांग क्षेत्रवासियों द्वारा भूमिगत गटर योजना कार्यालय के अभियंता व महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण के उप अभियंता से की गई. संत कौराम एजुकेशन एंड सोशल वेलफेयर सोसाइटी के संस्थापक व पूर्व अध्यक्ष लाला द्वारकानाथ अरोरा की जयंती संत कौराम विद्यालय परिसर में मनाई गई. इस समय संत कौराम विद्यालय, स्वामी सतरामदास कनिष्ठ महाविद्यालय तथा द्वारकानाथ अरोरा इंग्लिश प्राइमरी स्कूल परिसर में आदरांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया. बेलोरा स्थित अंबानगरी स्पोर्ट्स सिटी द्वारा पहले इन्विटेशनल गोल्फ क्लब का आयोजन किया गया था, जिसमें नागपुर के गोल्फर अजित इंगोले ओपन ग्रास विभाग से विजेता रहे तथा रीना सिंह महिलाओं में विजेता रही. भारत के एकमात्र निजी गोल्फ कोर्स में आयोजित इस स्पर्धा में अमरावती व नागपुर के 36 गोल्फ खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था. शहर पुलिस आयुक्तालय के स्थापना दिवस के मौके पर 8 दिनों का पुलिस रेसिंग डे आज से शहर पुलिस मुख्यालय के कवायद मैदान पर प्रारंभ हुआ, जिसमें स्वास्थ्य शिविर सहित विभिन्न उपक्रम आगामी 8 जनवरी तक चलेंगे. साथ ही शालेय छात्र छात्राएं इन स्टॉल पर पुलिस के कामकाज का अवलोकन करने सहित हथियारों के इस्तेमाल के बारे में भी जानकारी ले सकेंगे. महाराष्ट्र राज्य पोलीसचं जे रेझिंग डे आहे त्याचा एक सप्ताह आजपासून सुरू झालेला आहे. या निमित्ताने जास्तीत जास्त जनजागृती करणे, जनतेमध्ये आणि जनसामान्यामध्ये पोलीस विभागाचे बद्दल जे चांगले काम आपण करतो आणि जे नागरिकांच्या सेवेसाठी जे उपाययोजना आहे त्या सर्व उपाययोजना लोकांना माहिती मिळाली पाहिजे. यासोबतच लहान मुलांमध्ये विशेष करून सायबर गुन्ह्यांबद्दल अवेअरनेस पाहिजे, पोक्सो गुन्ह्यांबद्दल अवेअरनेस पाहिजे किंवा त्यांना एक पोलीस विभागाबद्दल अट्रॅक्शन त्यांच्यामध्ये निर्माण झालं पाहिजे. याकरिता आपण शस्त्र प्रदर्शन या ठिकाणी केलेलं आहे, डॉग स्क्वॉडचं प्रदर्शन ठेवलेलं आहे. यासोबतच वाहतूक सुरक्षा सप्ताह पण सुरू झालेला आहे, तर वाहतुकीच्या बद्दल सुद्धा लोकांमध्ये अवेअरनेस निर्माण झाला पाहिजे आणि वाहतूक सुरक्षा सोबतच वाहतुकीच्या नियमांचं सुद्धा पालन लोकांनी केलं पाहिजे. याकरिता जे जनजागृती कार्यक्रम आहेत ते सुरू करण्यात आलेले आहेत. या निमित्ताने हा एक कार्यक्रम आज आयोजन करण्यात आला होता. अमरावती मनपा क्षेत्र अंतर्गत निजी अस्पतालों में होने वाली प्रसूतियों के जरिए जन्मे बच्चों की जानकारी को रोजाना ही अमरावती मनपा के स्वास्थ्य विभाग के पोर्टल पर अपडेट किया जाता है. इस पोर्टल पर दर्ज जानकारी के मुताबिक वर्ष 2024 में 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक अमरावती मनपा क्षेत्र में 12,823 बच्चों का शहर के निजी अस्पतालों में जन्म हुआ, जिनमें 6,741 लड़कों व 6,082 लड़कियों का समावेश था. वर्ष 2024 अमरावती शहर में रहने वाले 9,309 लोगों के लिए उनके जीवन का अंतिम वर्ष साबित हुआ, क्योंकि इस वर्ष के दौरान अमरावती मनपा क्षेत्र में 9,309 लोगों की मौतें हुई, जिनमें 4,906 पुरुषों व 4,405 महिलाओं का समावेश था. कोल्हापुरी गेट पुलिस थाना अंतर्गत पटवीपुरा के माणिक अपार्टमेंट में रहने वाले सुमित भीसे नामक 28 वर्षीय प्रिंटिंग प्रेस व्यवसायी ने अपने ही घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. 31 दिसंबर की रात 11:30 बजे माणिक भीसे शराब पीकर अपने घर लौटे थे और अपनी पत्नी व मां से बातचीत की, जिसके बाद वे बाहर जाने की इच्छा जताने लगे तो सुमित की मां और पत्नी ने उन्हें रात अधिक हो जाने की बात कहते हुए बाहर जाने से मना कर दिया, जिसके बाद सुमित ने अपने बेडरूम में जाकर झूले की रस्सी के जरिए खुद को फांसी लगा ली. गाड़गेनगर पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत किराए का कमरा लेकर रहने वाली 22 वर्षीय युवती को अपने प्रेम जाल में फांसकर परवेज जमीर मुल्लाजी नामक युवक ने उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए, जिसकी शिकायत मिलने पर गाड़गेनगर पुलिस ने परवेज जमीर नामक युवक के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू की. वरुड तहसील के शेखदरी तालाब में 53 वर्षीय व्यक्ति की डूबने से मौत हो गई. मृतक का नाम भेमड़ी गांव निवासी रामचंद्र आहाके बताया गया है. भरतवाड़ा के कांडली परिसर में रहने वाले 3 युवकों की 2 दिन पहले धारनी बुरटघाट मार्ग पर घटित भीषण हादसे में मौत हो गई थी, जिसकी खबर मिलते ही कांडली परिसर में सन्नाटा फैल गया और तीनों युवकों की अंतिम यात्राएं एक साथ निकाली गई तथा उनके पार्थिवों पर कल दोपहर बाद अंतिम संस्कार किए गए. राजापेट पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत हमालपुरा परिसर में करण बार के पीछे 14 फरवरी 2021 को घटित कैलाश अजबे हत्याकांड के तीनों आरोपियों को पर्याप्त सबूतों के अभाव में अमरावती की जिला व सत्र न्यायालय ने दोषमुक्त करार देते हुए हत्या के आरोप से बरी कर दिया है. कैलाश अजबे को उसके ही चचेरे भाई सुनील अजबे ने पारिवारिक विवाद के चलते मौत के घाट उतार दिया था. इस मामले में सुनील अजबे की मां और पत्नी को भी राजापेट पुलिस द्वारा नामजद किया गया था, लेकिन अदालत में हुई सुनवाई के बाद बचाव पक्ष की दलीलों को मान्य करते हुए जिला व सत्र न्यायालय ने तीनों आरोपियों को बाइज्जत बरी कर दिया.